बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शिजात साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे लम सम पे पैकेज। लम सम पे पैकेज जो कि लाइकली टू बी प्रपोज्ड है और लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड है कि वो उसके खद्दोखाल क्या हैं जो कि अब सामने आ चुके हैं। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और क्या ये जो लमसम पे पैकेज पर जो जॉब्स आएंगी ये 3 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कोशिश करेंगे हम इसको एड्रेस करें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। तो सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज के दिन की हमारी ये चौथी कोशिश है वीडियो की। अच्छा, तो सर इस तरह है कि क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 के बाद जो नए लोग आने हैं उन्होंने रेगुलर नहीं होना, जो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग में हैं लेकिन रेगुलर नहीं हैं तो उन्होंने भी रेगुलर नहीं होना, क्योंकि सरकार जो है वो एक्ट को सस्पेंड कर चुकी है। तो उसके बाद से शुनीद ये थी कि चूँकि जिस तरह आपको याद होगा कि 2-3 माह पहले पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आई थी असिस्टेंट की, एक्साइज टैक्सेशन की, 16 स्केल का जो पैकेज था वो प्रपोज था 2,48,000। तो उसकी बिना पर आप और मैं ये सोच रहे थे कि ये कोई 17 का जो प्रपोज होगा ये 3 लाख के करीब होगा, क्योंकि लमसम वही पैकेज होगा। उसके बाद ना तो आपको उसकी पेंशन मिलनी है और ना ही आप लोगों की जो दीगर मुराद हैं वो भी। तो अच्छा, लेकिन अब जो प्रपोज होने जा रहा है, जो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे मौजूद है, कि वो जो BPS 1 से लेकर 4 तक के लोग हैं उनको वो लमसम पे कन्वर्ट करेंगे 50,000 पे। जो BPS 5 से लेकर 10 तक के लोग हैं उसको 1 लाख पे। जो BPS 11 से 15 तक के लोग हैं वो 1.5 लाख पे चले जाएंगे, और जो 16 एंड 17 स्केल के लोग BPS के हिसाब से थे उनका जो इक्वल पैकेज होगा वो तकरीबन 2 लाख होगा, और जो 18 एंड अबव की सीट होगी उस पर 2.5 लाख का प्रपोजल है। ठीक है, ये टोटल है जी। अब हम बात पहले मुझे ये बताएं कि हमारे जानने वालों में से कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हैं शायद ये फेक हो, कोई आपकी कंफर्मेशन कोई बात? मैंने 1-2 लोगों से बात की है तो उन लोगों ने मेरे साथ कोई डॉक्यूमेंट तो शेयर नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो लैंग्वेज है ये प्रोफेशनल है। ओके, मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, तो मतलब एक यानी उनकी तरफ से हाँ थी, उनकी तरफ से ये था कि ये एक ओरिजिनल मतलब चीज है। ये जो डब्बे या बॉक्सेस हैं जो शेयर हुए हैं ये ठीक है। ओके, अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि 120 डेज के लिए ऑर्डिनेंस होता है, तो ऑर्डिनेंस के लिए उससे पहले इन्होंने इसको दोबारा एक्ट की सूरत में असेंबली में क्योंकि पेश किया जा चुका है, पेश किया जा चुका कायमा कमेटी के पास मौजूद है। तो जब ये बिल आएगा, ये एक्ट बन जाएगा प्रॉपर, तो फिर क्या होगा? फिर ये सारे के सारे लोग जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्रूटमेंट है BPS वाली वो खत्म हो जाएगी। फिर जो है वो अपॉइंटमेंट होगी ऑन लमसम पे पैकेज। ठीक हो गया, यानी एक्ट पास होने के बाद जो BPS की जॉब्स आती हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी, और ये वो जॉब्स होंगी जिनके राइट नाउ सर्विस रूल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी का रेगुलर लिखा हुआ है तो अभी उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका फायदे क्या है। एज अ कलेक्टिव विजडम या स्टेट लेवल पर अगर आप देखें तो यकीनन इसके पीछे जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग थी वो यही थी कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा बजट का कहाँ पर चला जाता है? पेंशन की बात में चला जाता है। तो अब ये 5वां जो पोर्शन है ना, हाँ, अब अगले 10 से 15 साल के बाद इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। ये जो अब प्रोसेस आएगा यकीनन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, इसका इम्पैक्ट 10 से 15 साल के बाद नजर आएगा, और हमारी जो बर्डन है मतलब इसका पेंशन का वो कम होना शुरू हो जाएगा, और इसका जो राइट इम्पैक्ट आएगा वो तो शायद 25 साल के बाद आएगा। एग्जैक्टली, जो फिगर में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। एक तो सबसे पहला तो ये है कि फाइनेंशियल बर्डन कम करना है। किसका? पेंशन का। पहली बात। दूसरी बात, इसका फायदा ये भी है कि अब वो लोग जिनकी तनख्वाह ग्रेड 17 की अब जो रिक्रूट होते हैं उनकी तनख्वाह होती है 95,000 या 1 लाख रुपए। 1 लाख पहले, अब उनकी तनख्वाह स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है, तनख्वाह उनको डबल ऑफर की जा रही है।
ये और फाइनेंशियल बेनिफिट भी है। और जिस डेट तक वो सर्व करेंगे सिर्फ वही बेनिफिट होंगे। जी बिल्कुल वही बेनिफिट, नहीं ये इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, इंक्रीजमेंट होगी, ये नहीं है कि ये को फिक्स हो जाएगी, फ्रीज नहीं है। फ्रीज नहीं है, इंक्रीज होगी। लेकिन लमसम के अंदर जो फ्रीज होती है वो इस तरह से होती है कि टोटल अमाउंट के ऊपर 5% हो गई, टोटल अमाउंट की 7% हो गई, मतलब इस तरह से बेसिक पे वाला चक्कर नहीं है। बेसिक पे वाला चक्कर नहीं होता। ठीक है। अब अगला हिस्सा जो है इसका सर, ये तो एक यहाँ पर हो गया। अब इसके हम ये कहें कि इसके नेगेटिव सर इससे भी अगर पहले सॉरी कि 16 एंड 17 के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये ठीक है, मुनासिब है, नॉर्मल पैकेज है, लेकिन जो इससे नीचे वाले कैडर्स हैं उसके लिए बहुत बड़ा जंप है। आप देखिए स्केल 1 से 4 का जो बंदा है उसकी इनिशियल 30-35 होती है, ठीक है, अगर उसको 50 मिलना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद स्केल 5 से 10 तक वो बेचारे पूरी सर्विस के इख्तिताम पे जाके 1 लाख के करीब पहुंचते हैं, या उससे इवन की ग्रेड 16-17 वाला बंदा 1.5-2 लाख पे बहुत मुश्किल से जाके बहुत देर के बाद जाके पहुंचते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जंप है। खासतौर पर अगर आप देखें 11 से जो 15 स्केल वाले लोग हैं ये इनिशियली 1.5 लाख पे आएंगे, 1.5 लाख रुपए पे आएंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा जंप है, बहुत अच्छा जंप है। अच्छा, अब है कि इसके नेगेटिव पहलू क्या है जो बहुत जरूरी है डिस्कस करना। हमारे यहाँ हम पिछली जो हमारी जो 3 जनरेशंस हैं वो शायद पढ़ी ही इसलिए हैं कि हमने नौकरी हासिल करनी है, हम नौकरी पे डिपेंडेंट हैं। और हम नौकरी किस लिए आते हैं, वो हर बंदे की मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन ये भी है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, हाँ जी, दूसरी आपको पेंशन मिलती है। एग्जैक्टली ये 2 मतलब मेजर हैं, बिल्कुल ऐसे ही जॉब्स और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये 2 मेजर हैं। अब इसके अंदर एक तो खत्म हो गई है, जॉब सिक्योरिटी होगी, मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। हम ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये 3 साल के बाद फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले कौन कौन से ऐसे कोई इदारे हैं जो बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी हैं जिनका जो प्रोसेस है वो लमसम पे पैकेज पर है, जिसमें आप देखते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी, आप पैलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, ठीक है, कुछ लोग फूड अथॉरिटी के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी और अथॉरिटीज हैं इंडिपेंडेंट या कंपनीज हैं, उनके अंदर लोग लमसम पे पैकेज पर आते हैं और सर्व करते रहते हैं साल हर साल, ठीक है। नौकरी में इनसिक्योरिटी कब आती है, चाहे आप रेगुलर मुलाजिम हो चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पर हो, तब आती है। ईस्टर कोड, अब वो यहाँ पर पड़ी नहीं है बुक, ईस्टर कोड अगर हम दिखाते उसमें लिखा हुआ है कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट प्रूव्ड होनी चाहिए या विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी फॉर 1 ईयर, ठीक है, फिर आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगती है, ठीक है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आप अपना काम करते रहें और आप अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से करते रहें तो मेरे ख्याल में आप तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। एक और भी चीज है, हाँ, हैरेसमेंट, चले हरासमेंट भी है, ठीक है, हैरेसमेंट पे 20वीं 22वीं स्केल के, हाँ, यकीनन वो भी है, अगर वो साबित हो जाती है तो उस पे भी कोई मतलब अदरवाइज सरकार से बंदे को निकालना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसके बाद 4-5 फोरम है जहां वो बंदा जा सकता होता है। अच्छा, खैर कॉन्ट्रैक्ट वालों के पास इतने फोरम्स नहीं होते, ये ट्रू है, लेकिन फिर भी जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होगी, ये मतलब ये निकाल दें अपने दिमाग से। देखें पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लोग रिक्रूट होके आएंगे, ठीक है, वो टिल 60 ईयर सुपर एनुएशन तक अपनी नौकरी करते रहेंगे, ठीक है, ओके। अब इसका दूसरा नुकसान आपको मैं बताऊं क्या है, नुकसान पर बात कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं होगी, ये वाकई जेन्युइन इशू है। अब प्रमोशन ना होने का एक फायदा तो ये है कि अगले स्केल्स की नौकरियां आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएंगी। एक बंदा जहां पर 17 में नौकरी कर रहा है, अगर वो 18 में जाना चाहता है तो 18 के लिए 5 साल का 17 का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 18 पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीट्स आएंगी आप, ठीक है, जो कि उनकी भी 19 के लिए नहीं होगी। तो आपके पास मल्टीपल स्टेज पर मल्टीपल जॉब्स पे आप कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। जिस तरह से आप अगर एक फर्ज करो जैसे कि अब कोई बंदा 17 में आता है, 18 की उसकी प्रमोशन होती है 15 साल के बाद, फर्ज कर लें, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट होती है ना, वैसे तो ये तो नहीं है कि आप जैसे ही आपकी 5 साल सर्विस हुई आप प्रमोट हो जाएंगे, नहीं, अगर सीट ही अवेलेबल नहीं है तो आप वेट करेंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। अब जो 17 की 18 की भी वो वाली सीट्स जो होंगी जिनके ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, वो भी क्योंकि लमसम पे पैकेज पर चली जाएंगी तो वो डायरेक्ट अनाउंस होंगी,
ठीक है, यानी एक बंदा अगर 17 में आता है तो वो अनटिल के कहीं और जाने की एफर्ट ना करे, वो वहीं से जी रिटायर जी, होगा। वो प्रमोशन तो खत्म हो गई ना। प्रमोशन है कि आप रेगुलर होंगे, आप सिविल सर्वेंट होंगे, आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक उस पोस्ट पर आप काम करते रहेंगे, फिर आप डेप्टी डायरेक्टर या उससे अगली पोस्ट पर जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसके साथ प्रमोशन भी खत्म हो गई है। ठीक है। ये एक दो। अब तीसरा जो है, जिसे आप हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ पेंशन का बेनिफिट, इसके अंदर पेंशन नहीं है। ठीक है। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए पैकेज, आपका पैकेज इंक्रीज कर दिया गया है तकरीबन 100 टाइम्स। हाँ ऐसी। ठीक है, 1 लाख रुपए से सीधा सीधा 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपका डबल कर दिया गया है। तो इस पैकेज के हवाले से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। ठीक है। देखें सर, हम जॉब में जब आते हैं तो नेचुरली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम सुस्त हो जाते हैं, ऐसी। हम कुछ और नहीं करते। फिर जब हम कुछ और नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता कोई और काम करने की हमारी सलाहियत भी इंप्रूव नहीं होती, खत्म हो जाती है। फिर हम वही लकीर के फकीर रह जाते हैं। इसमें कंपेटिटिव माहौल होगा। आप अगर कोई और काम करना चाहेंगे तो यकीनन आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। या इससे ये है कि इसका फायदा ये होगा कि इदारों की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। डेफिनेटली सर, इम्प्रूव होती है कि जब आपका 3 साल के लिए आपकी एक्सटेंशन होगी, 3 साल के बाद फिर आपकी एक्सटेंशन होगी तो आपकी वैल्यूएशन होगी। ये तो नहीं है कि वो आपको निकाल देंगे, बट अकाउंटेबल तो है ना आप। हाँ जी। जब एक दफा आप रेगुलर होते हैं फिर आप टिल 60 ईयर्स आप अकाउंटेबल ही नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इस तरह यह है कि आप अकाउंटेबल होंगे, आप खुद भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, इंस्टीट्यूशन की भी इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। और सर जिसका अगर, हाँ सॉरी आप कंप्लीट कर लें। अब ये है कि क्या ये तमाम पोस्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आएंगी ये उनके ऊपर अप्लाई होगा? तो जी, सबके ऊपर अप्लाई होगा, भले वो डिपार्टमेंटल हो, भले वो पंजाब पुलिस। देखिए, बीपीएस का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर किसी शख्स ने रेगुलर या बीपीएस में जाना है तो वो या तो एफपीएससी में जाए जी, या एजे के या उधर का साइड का डोमिसाइल बनवाए। इसमें इतनी कंपेटिटिव नौकरी होगी। फर्ज करो एक बंदा, अगर मैं भक्खर से हूँ तो मुझे भक्खर में 2 लाख रुपए अगर कोई ऑफर करे तो मैं तो भाग के जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है इससे कम पैसों में लाहौर में नौकरी करूं? ऐसी। ठीक है, तो ये अगर ऑफर हो कि आप अपने होम टाउन में भी नौकरी कर रहे हो, पैकेज भी आपका बेहतर हो, तो आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं उसके साथ अगर आप करना चाहें तो। सही। बट नौकरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप 60 साल तक नौकरी करेंगे, लेकिन आप इंसानों की तरह नौकरी करेंगे। चलिए, ये तो अच्छी बात है, और इससे ना सिर्फ उन लोगों का फायदा होगा बल्कि सरकार का भी फायदा होगा। हाँ, बस ये खत्म हो गया, पेंशन का निज़ाम खत्म हो गया, प्रमोशन का निज़ाम खत्म हो गया सिरे से इसके साथ। तो ये दो जैसे ही खत्म होंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस वैसे इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, परफॉर्मेंस इंप्रूव से याद आया कि राज सरकार ने 9 मुख्तलिफ इदारों को जम करके एक महकमा बना दिया है। तो क्या ख्याल है कि इस तरह के अगर डिसीजंस लिए जाते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में जॉब्स की तादाद में कमी होगी या इजाफा होगा? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, इतना बड़े रियासत या इतने बड़े सूबे का जो निज़ाम चलाना होता है वो इन्हीं लोगों ने ही चलाना है ना। मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। 3 मेजर पोर्शंस हैं जहां पर नौकरियां निकलती हैं, बाकी तो बहुत थोड़ी निकलती हैं। पहला स्कूल एजुकेशन, उसमें जॉब्स नहीं आने वाली। हायर एजुकेशन, उसमें जॉब्स नहीं आने वाली। बल्कि डर ये है कि जो ऑलरेडी लोग जाते हैं शायद वो भी नहीं, अब वो लमसम पे चले जाएंगे ना जो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। तो ठीक है। तो तीसरा है हेल्थ के अंदर भी बहुत रैशनलाइजेशन हो रही है। तो ये 3 सेक्टर्स हैं, अगर इनके अंदर जॉब्स नहीं आएंगी तो बाकियों में तो थोड़ी थोड़ी आएंगी भी सही, आखिर वो सिस्टम तो चलाना ही है ना। तो जॉब्स आती रहेंगी, लेकिन पैकेज अच्छे होने के साथ साथ आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आप रेगुलर नहीं होंगे, बट आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ज़बरदस्त। और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहते हैं? बस सर, जिस तरह आपने शुरू में बता दिया है कि ये हो सकता है कि फरवरी के बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर महकमों को वो फाइनली वो गाइडलाइंस भी आ जाएंगी, पॉलिसी गाइडलाइंस। उसके बाद सीन जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लोगों को, हमें बताने में और लोगों को समझने में कि मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। नहीं, इंशाल्लाह ठीक है, जॉब का कोई इशू नहीं है। ठीक है।
आप इवन के प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं ना, आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी नहीं बिल्कुल निकालती। ऐसे ये तो प्राइवेट सेक्टर और ये तो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में तो अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये एक किसी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ओके। ठीक है। अलबत्ता अभी हमें हजम नहीं होगा, लेकिन शायद 3 या 4 साल के बाद, क्योंकि हम यूज टू हो जाएंगे, तो फिर हमारे लिए ये भी कोई एक न्यू अपना जैसे कहते हैं कि न्यू नॉर्मल हो हाँ जाएगा। न्यू नॉर्मल हो जाएगा। फिर हमें इसमें कोई ऐसी हिचकिचाहट भी नहीं होगी, क्योंकि हमसे बहुत सारे पहले लोग जो हैं जो क्यू में लगे हुए थे वो भी इसी तरह से नौकरी कर रहे होंगे, तो हम भी उसी तरह से कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में इतना कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको फौरन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हो सकता है जिस तरह आप बता रहे थे कि केपी में जो पीएमएस का बैच आया है वो कंट्रीब्यूशन फंड्स, तो वो तो हमारे पास भी कंट्रीब्यूशन फंड पे है। ठीक है, पिछला हमारा जो PMS 14 या PMS 13 इवन के, ओके वो भी कंट्रीब्यूटरी फंड पे है। ओके। ये जून 2024 के बाद जो भी लोग भर्ती हो रहे हैं वो कंट्रीब्यूटरी फंड पे हैं। ठीक है, तो क्या पीएमएस भी मुस्तकबिल में लमसम पे आ जाएगा? इस पे फिर बात करेंगे। चले, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया।